अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हीरा बा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपने उम्र के शताब्दी वर्ष को पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा अब इस दुनिया में नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाया और अपने कंधे पर गांधीनगर के मुक्तिधाम में मां को विदाई दी और उनका अंतिम संस्कार किया, तो काशी चूँकि काशी मरणाम मुक्ति के नाम से जानी जाती है और इस समय काशी के मिसिर पोखरा इलाके में स्थित हम काशी लाभ मुक्ति भवन के ठीक सामने हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वर्गीय हीरा बा को और इस श्रद्धांजलि में पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं ताकि यह कामना की जा रही है कि ऊपर ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। इस मुक्ति भवन से वहाँ जो हुआ है अंतिम संस्कार मुक्ति धाम, किस तरह आप लोग अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम इस मुक्ति भवन के गेट पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की श्रद्धेय माता जी हीराबेन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं और इसलिए कि प्रधानमंत्री जी को जो उनकी क्षमता पूरा विश्व देख रहा है, ऐसे सुपुत्र को जनने वाली माता चाहे 200 साल की हो जाए, उनके जाने का दुख तो सभी को होता है। जाना एक कटु सत्य है, सबको जाना है, लेकिन माता पुत्र के लिए सबसे प्रिय होता है परिवार में। तो माता के जाने पर हम सब काशीवासी भी काफ़ी मर्माहत हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे महान सुपूत को हम भारतवासियों को दिया है जिसने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और आज भी एक ऐसा कृत्य उन्होंने किया जिससे कि हम सबको सीख लेने की आवश्यकता है। अपने माता के निधन पर उन्होंने पुत्र धर्म को निभाते हुए देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है, जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधान सेवक की, अंत्येष्टि के तुरंत बाद वो देश के कार्य में पुनः लग गए हैं और तमाम बैठकों के लिए निकल पड़े हैं। तो ये हम सब के लिए सीखने का अवसर है कि ऐसे महान सपूत को उन्होंने जन्म दिया, ऐसे महान माता को हम सब काशीवासी श्रद्धा सुमन अर्पित करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। हम सब काशीवासी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने में आई कि इस तरह से इतने दुख की घड़ी होने के बावजूद वो अपने जो देश के प्रति कर्तव्य है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ गए ताकि जो देश के विकास की गति है वो न थमने पाए, वो कहीं न रुकने पाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताएं। डॉक्टर सोहन ललारी, यह हीरा बा ने जो संस्कार दिए इस महान सपूत मानी नरेंद्र मोदी जी को, इनमें क्रम से कूट कूट के जो गुण भरे हुए हमें आश्चर्य और विश्व देख रहा है, भारत देख रहा है, हम काशीवासी देख रहे हैं कि माँ हीरा बा कि पार्थिव शरीर को जो धर्म को यात्रा करने के बाद पुनः अपने राजधर्म में निर्वाह करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या यह जो गुण है, यह माननीय हीरा बे ने उन्हें जो बचपन में सिखाए थे, यह परिलक्षित हो रहा है। उस हीरा बा को हम प्रणाम करते हैं। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम काशी से उनके लिए मुक्ति के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है अपना प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है लगातार ताकि जो पुण्य आत्मा है उसको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन पुत्र नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद भी हैं, यहाँ की खुशियों में लोगों ने खुशियाँ मनाई जब यहाँ सौगातें दी जाती हैं काशी में। यहाँ जब कोई नई योजना आती है तब खुशियाँ मनाई जाती है। प्रधानमंत्री कई बार यहाँ आ चुके हैं, तब लोग स्वागत करते हैं ढोल नगाड़े के साथ। आज काशी अपने सांसद के साथ इस दुख की घड़ी में किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है? मैं कन्हैयालाल सेठ, सर्वप्रथम वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं। और जहाँ तक रहा सवाल उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, क्योंकि वो देश ही नहीं विश्व के स्तर के नेता हैं और विकास की गंगा ऐसी बहा रहे हैं, हर कदम पे हम लोग उनके साथ हैं और उनके सुख दुख में बराबर शरीक होने का भी और हर समय उनके साथ हम लोग तालमेल रख के चलने का जो प्रण लिए हैं। और यही हम चाहते हैं कि हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कुछ दिनों पहले काशी से ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि लोग यहाँ पर
हीरा बा के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, गंगा किनारे माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे थे, उस माँ गंगा से जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माँ गंगा कहकर संबोधित किया था। और अब उनकी जो वास्तविक माँ है वो नहीं है, लेकिन माँ गंगा उनकी जो एक आराध्य है, पूजनीय हम सभी की वो हैं। तो किस तरह देख रहे हैं माँ के प्रति जो प्रेम है वो हमेशा दिखाते भी आए हैं लोगों को तस्वीरों के जरिए, ताकि एक जो आज के समय में जो जिस तरह से परिवार टूटते चले जा रहे हैं, ये कितना बड़ा संदेश उनकी तरफ से होता चला आ रहा है। और अब इस तरह की चीज़ें जो एक मैसेज हुआ करता रहा वो अब देखने को नहीं मिलेगा। लोग एक नई पीढ़ी, नई पौध को जो सीख मिला करती तो वो अब नहीं देखने को मिलेगी। अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र गुप्ता। आज जिस तरह प्रधानमंत्री जी की माता जी हम सब के बीच में नहीं हैं, ये उनका एक संस्कार था। उन्होंने राजधर्म का निर्वाह करते हुए भी काशी को अपना माना। हम लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे हम लोग भी जुड़े हैं और हम लोग भी मर्माहत हैं उनकी माता जी के निधन से, क्योंकि उन्होंने खुद माँ गंगा, माँ का ही जो है शब्द का उच्चारण हमेशा काशी में करते आए हैं। इसलिए हम सब काशीवासी इस दुख की घड़ी में अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं उनकी माता जी की आत्मा को शांति के लिए श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना हो रही है। आप अपना नाम बताइए। धीरेन्द्र शर्मा, वंदे मातरम समिति के। शर्मा जी, जिस तरह से एक कर्मयोगी की भूमिका में आज प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व सामने नजर आया है, इस दुख की घड़ी के बावजूद उन्होंने अपना जो राष्ट्र के प्रति धर्म कर्तव्य वो निभाने के लिए आगे बढ़ चले, ये कितना बड़ा संदेश है आने वाली पीढ़ी में, मौजूदा समय में जो लोग हैं पूरे देश में, दुनिया में, उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज? ये सभी के लिए एक अच्छा संदेश है कि इतने दुख के भी समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी का दुखद निधन हुआ, इसके बाद भी वो सारे क्रिया करने के बाद, कर्मकांड करने के बाद वो स्वतः फिर अपने आम रूटीन के अनुसार जो उनके फिक्स मीटिंग है, जो भी फिक्स प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और हम काशीवासी और वो काशी के सांसद भी हैं, तो हम काशीवासी इस दुख के समय में हम सभी उनके साथ हैं और माँ हीराबा के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुक्तिधाम में, काशी में मुक्तिधाम में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये काशी की वो जनता है जो खुशी की घड़ी में जब उनको उपहार मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, योजनाएं मिलती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है तो ढोल नगाड़ों से खुशियां भी मनाती चली आ रही है। तो अब जब ये दुख की घड़ी प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद के ऊपर आया है, वे इस बात को भी जान रहे हैं कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी की भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस घड़ी में काशी की जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।